बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, बुक पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि आपको प्रोडक्ट गिवन है, उसको आपने सम और डिफरेंस में क्लोज करना है। आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन होगी, उसको आपने सम और या फिर डिफरेंस में यानी या प्लस या माइनस में उसको क्लोज कर रहे हैं उस फार्मूले को। तो ये 4 फार्मूले आप बेसिकली यूज़ होंगे, वो चारों के 4 फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए। अगर 2 साइन अल्फ़ा लिखा हो कॉस बीटा तो आपको फार्मूला होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, आगे प्लस का साइन एंड देन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यह आपका पहला फार्मूला यूज़ होगा। इन केस अगर क्या हो आपकी वैल्यूज़ 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा हो जाए तो फिर फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा चेंज कहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तीसरा फार्मूला 2 कॉस अल्फ़ा लिखा और कॉस ही बीटा लिखा हो तो फिर फार्मूला होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस साइन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिखा हो तो फार्मूला होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये 4 फार्मूले आपने याद रखने इन क्वेश्चन करते हुए। जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप खुद देखेंगे, इनको हम बार बार यूज़ करेंगे और ये आपने अच्छे से याद कर लेने। क्वेश्चन क्या गिवन होगा, बुक पे लिखा हुआ है आपके कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। सम में या फिर डिफरेंस किसी एक में होगा, सम और डिफरेंस बोथ में नहीं होगा, किसी एक उसमें इसको सॉल्व करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखें फर्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट पार्ट पे 4 साइन 16x कॉस 10x, ये एंगल है, साइन का एंगल 16x है, कॉस का 10x है। अब 4 लिखा हुआ है तो इस 4 को अगर मैं लिख लूँ 2 इंटू 2 से क्या हो जाएगा 4, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा तो फार्मूला हमारा 2 साइन 16x मीन्स अल्फ़ा कॉस 10x मीन्स बीटा। पहला फार्मूला यूज़ हो रहा है तो पहला फार्मूला किस में क्लोज होगा, बिल्कुल सम में। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन लिखूँगा अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स 16x, बीटा मीन 10x, तो प्लस साइन डालूंगा एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 16x प्लस 10x दिस इज 26x एंड 16x माइनस 10x दिस इज 6x। ठीक है, 16 में से 10 माइनस कर लें 6 रह जाएगा और 16 प्लस 10 कर लें 26। तो ये हमारा जो होगा प्रोडक्ट थी किसमें कन्वर्ट होगी, सम में। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में आ सकता है, कोई स्टूडेंट का सर मैं ये 2 टू द 4 ठीक है समझ आएगी, फार्मूले रिक्वायरमेंट थी 2 लिख दिया हमने और 2 साइड पे 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं साइन 16x को बाद में लिख लेता हूँ, कॉस 10x को पहले लिख लेता हूँ तो मेरा तो सेकंड फार्मूला हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कौन सा साइन दैट इज डिफरेंट, तो हमेशा याद रखें दैट अल्फा इज अ ग्रेटर एंगल देन बीटा। अल्फा को हम कंसिडर करेंगे दैट इज अ ग्रेटर एंगल देन बीटा, तो जो बड़ा एंगल होगा वो आपका अल्फा होगा। तो यहाँ देखिए 16x लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ, टिप बता रहा हूँ। ये अल्फा लिखा हुआ है दैट इज अल्फा कौन सी 16x और 10x में कौन सा एंगल बढ़ा है 16x, तो यहाँ पर ये अल्फा होगा और यही आपका बीटा होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपके जहन में अब नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई सवाल तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। 10 लिखा हुआ है कॉस 10y कॉस 6y। अब दोनों कॉस लिखें और प्लस साइन, तो याद रखें ये थर्ड फार्मूला यानी कॉस की गेम है यहाँ पर, यानी सारा कॉस का हुआ है, दोनों कॉस चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं 10 लिखे, हमारे फार्मूले में तो 2 लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं इसको लिखता हूँ 2 कॉस 10y कॉस 6y और 5 2 से क्यों 10 होते हैं तो 5 साइड पे लिखते हैं और दरम्यान बेशक आप डॉट डालना चाहे तो डाल लें, यहाँ पे भी डॉट डाल चाहे, डॉट मीन मल्टीप्लाई हो रही, ब्रैकेट वैसे भी बता रही होती है, इंडिकेट कर देती है कि आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही। आगे चलते हैं तो 2 कॉस 10y और 6y में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ऑब्वियस है 10y ग्रेटर देन तो 6y, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कौन सा फार्मूला है, जो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा, अल्फा मीन 10y हो जाएगा, बीटा 6y प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा 10y माइनस 6y, तो 10y प्लस 6y 16y हो जाएगा एंड 10y माइनस 4y, तो कॉस 4y हमारे पास वैल्यू के साथ में 5 इंटैक्ट रहेगी। 5 से इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट के बाहर ही इसको रखें। अगर मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तब भी एंगल से जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कॉस 16y और प्लस 5 कॉस 4y हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इससे बेहतर कि कॉमन लेके बाहर रखें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, आगे आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में लिखा है 2 कॉस 5tx एंड साइन 3tx। अब 2 कॉस अल्फा, ये 5tx एंगल लिखा है, उस 3tx लिखा है तो 5tx 3tx में कौन सी वैल्यू बढ़ी, ऑब्वियसली 5tx बड़ा है 3tx से, तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा होगा और इसके मुताबिक हमारा कौन सा फार्मूला होगा, बिल्कुल सेकंड 2 कॉस अल्फा साइन
बीटा। तो 2 यहाँ पर हमने साथ लिखा तो वैल्यू क्या होगी 2 साइन अल्फा, यहाँ पर हम 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में ये वैल्यू आ रही है आपकी 2। जस्ट क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, क्या होगी वैल्यू, जस्ट 2 को फार्मूले में 2 आ रहा है लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास, तो हम जस्ट फार्मूला को करेंगे। क्या फार्मूला होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा मीन 5tx प्लस 3tx, बट क्योंकि कॉज अल्फा साइन बीटा हो रहा है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, साइन 5tx माइनस 3tx, 5tx प्लस 3tx साइन 8tx हो जाएगा, एंड माइनस साइन 5tx माइनस 3tx साइन 2tx हमारे पास इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने करेक्शन कर लिया, यहाँ पर 2 साथ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए, देन उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट 4 ही लिखा है सामने हमारे, cos 6 cos 5x sin 10x, ठीक है, 6 5 cos x sin 10x। तो 2 3 ज़ा ये 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 को तो हम वैल्यू भी साथ रख लेंगे 3 2, एंड देन उसके बाद एक स्टेप आप लाजमी कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारी जो वैल्यू बन रही है 2 cos 5x एंड sin 10x। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ 3 2, क्योंकि 5x एंड 10x में कौन सी वैल्यू बढ़ी, ऑब्वियसली 10x बड़ा है, तो sin 10x को पहले लिख लेता हूँ एंड cos x को बाद में लिख लेता हूँ, cos x को। तो अब जो हमारा फार्मूला बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 जो लिखा रहेगा 2 sin अल्फा cos बीटा, फार्मूला क्या बनेगा, sin अल्फा प्लस बीटा और प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। तो sin अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका क्या रहा है, दैट इज 10x, बीटा आप क्या रहा है 5x, 10x प्लस 5x 15x हो जाएगा, और 10x माइनस 5x, तो वैल्यू आपके पास बचेगी जस्ट 5x, यानी यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, और यहाँ पर 10x को पहले लिखें, ठीक है ना, यहाँ पर 10x को पहले लिखें एंड माइनस 5x, जस्ट माइनस 5x, तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन ऑफ 5x विद पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं पार्ट 4 के बाद पार्ट नंबर 5 पर। तो पार्ट 5 में वैल्यू लिखी है हमारे पास साइन ऑफ माइनस यू साइन ऑफ 5u। अब सबसे पहले याद रखिए एक प्रॉपर्टी है, अगर साइन के साथ हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, अगर साइन का माइनस होता है वरना माइनस साइन बाहर की तरफ थ्रो कर देता है, एंगल नहीं माइनस साइन से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक, समझने के लिए साथ में प्रॉपर्टी लिखी, तो ये लिखा था साइन ऑफ माइनस यू, माइनस बाय थ्रो हो गया, माइनस साइन यू हो गया, साथ में साइन 5u। अब ये माइनस साइन, दोनों साइन लिखें, माइनस साइन लगा हुआ किस चीज़ की कमी है इसमें, 2 की कमी, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब ये जो 2 है आगे हम मूव करा देंगे, माइनस 2 साइन 5u एंड साइन u। 5u और u में कौन सी वैल्यू बड़ी, 5u बड़ा, तो साइन 5u पहले लिख दिया, साइन u को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। अब माइनस 2 साइन 5u साइन, अभी हमने पढ़ा किसका फार्मूला होगा, दोबारा से आपको बता भी देता हूँ साथ में ताकि याद रहे, कॉस का है और कॉस का विद माइनस साइन। ये देखें माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 5u प्लस u हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा 5u माइनस u, तो 5u प्लस u 6u हो जाएगा, 5u माइनस u 4u, तो 1/2 cos 6u माइनस cos u हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। 5th पार्ट कंप्लीट करने के बाद पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। पार्ट नंबर 6 के सामने लिखा हुआ माइनस 2 साइन माइनस 100 इंटू साइन माइनस 20। अब मैंने आपको साइन अपना माइनस साइन एंगल के साथ अगर वो बाहर की तरफ थ्रो करते हो तो माइनस साइन इसका भी बाहर अगर आएगा, माइनस साइन इसका भी बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन एंड पे फिर क्या लिखा है माइनस। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो हमारी वैल्यू की माइनस 2 साइन 100 साइन 20, क्योंकि इसका माइनस बाहर है इसका माइनस बाहर है, तो दोनों को माइनस आपस में मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, ये वाला माइनस इंटैक्ट रहेगा, तो माइनस 2 साइन 100 साइन 20। अब माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फार्मूला है फिर से अभी जो किया था डिफरेंस का फार्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मीन 100 बीटा मीन 20, माइनस कॉस अल्फा 100 बीटा 20, 100 प्लस 20 120 हो जाएगी वैल्यू, माइनस कॉस 100 माइनस 20 कॉस 80 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट नंबर 7 पे आते हैं।
पार्ट नंबर 7 ने सामने लिखा है cos 23 एंड sin 17। अब देखिए सबसे पहले तो एक cos है एक sin, तो ये sin का कोई फार्मूला है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 की कमी आ रही है इसमें, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई किया ये आगे मूव कर जाएगा और यहाँ कुछ नहीं रहता, 1/2 लिख दूंगा। अब 2 cos अल्फा साइन बीटा, क्यों cos अल्फा, क्योंकि 23 और 17 में कौन सी वैल्यू पड़ी 23, तो ये अल्फा हो गया, दिस इज 17, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा, तो इसका फार्मूला होगा साइन का डिफरेंस के साइन के, तो साइन अल्फा प्लस बीटा मीन 23 प्लस 17 और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन 23 प्लस 17 साइन 40 हो जाएगा, माइनस साइन 23 माइनस 17 वैल्यू रह जाएगी 6 एंड दिस इज 1/2, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 पे आते हैं। पार्ट नंबर 8 में लिखा है 2 cos 56 एंड साइन 48, तो यहाँ तो बात खत्म होगी। 2 खुद लिखा हुआ है cos अल्फा 56 से साइन 48, तो किसका फार्मूला है, साइन का फार्मूला है, क्योंकि एक cos है एक साइन है, तो अगर दोनों cos लिखे हों तो लाजमी बात प्लस साइन के साथ तो cos का फार्मूला होगा, अगर दोनों साइन लिखे हों और माइनस साइन तो अब भी cos का फार्मूला होगा, लेकिन अब किसका होगा, डिफरेंस की साइन होगा, तो चूँकि cos लिखा और एक साइन लिखा है तो इस साइन का फार्मूला है, बट कौन सा डिफरेंस की साइन, क्योंकि cos अल्फा हो रहा है साइन बीटा, अगर साइन अल्फा हो रहा होता cos बीटा हो रहा होता फिर यहाँ पर साइन किसका आता प्लस का आता, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा, तो फार्मूला इसको क्लोज करते हैं, साइन अल्फा अल्फा मीन 56 बीटा 48 माइनस साइन अल्फा 56 माइनस 48, 56 प्लस 48 दिस इज साइन 104 माइनस साइन 56 माइनस 48 दिस इज साइन 8, तो ये हमारे पास इसका सिम्प्लीफाइड आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 8 के बाद पार्ट नंबर 9 पर। तो पार्ट नंबर 9 ये लिखा है हमारे सामने 2 साइन 75 साइन 15, 2 भी लिखा है साइन 75, दोनों साइन लिखे हैं, लेकिन साइन लिखे हैं दोनों, तो साइन की फार्मूला ये सामने लिखा हुआ है आपके, साइन की फार्मूले के साथ क्या साइन होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए, अगर दोनों साइन है, यहाँ दोनों साइन ही है बट माइनस का साइन नहीं, तो हम क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड करते हैं, ये जो -1 है आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, -1 मूव करने के बाद यहाँ पर 0 नहीं रह जाएगा, फिर भी क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, आप समझिए, सिर्फ मैंने माइनस साइन को मूव करा दी, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पर 1/1 अब लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट हम क्या डाल दें इसी पर माइनस का साइन, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो किसका फार्मूला है अभी आपको बताया था, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस का फार्मूला है बट विद डिफरेंस के साइन के, यहाँ हो जाएगा फार्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा से मराद 75 है, बीटा से मराद 15 है, 75 प्लस 15 दिस कॉस 90 हो जाएगी वैल्यू, cos 90 हो गई वैल्यू, 75 प्लस 15 एंड 75 माइनस 15 cos 60 रह जाएगा। अब ये जो माइनस साइन अगर आप चलाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दिया और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, तो इस तरह से हमारे पार्ट नंबर 9 कंप्लीट होगा। फर्दर आगे चलते हैं पार्ट नंबर 10 पे। पार्ट नंबर 10 पे आते हैं। पार्ट नंबर 10 और 11 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ज़रा। देखिए ये आपका अल्फा और बीटा, अब यहाँ पर कोई सर कैसे पता चलेगा अल्फा कौन सा बीटा कौन सा, देखिए यू प्लस वी, 2 वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, ऐड करने से चीज़ ज़्यादा होती है कम नहीं होती, यहाँ पर 2 वेरिएबल सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कम हो रही है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा, तो इट मीन ये अल्फा और ये बीटा। अब 4 लिखा है तो 4 को मैं लिख देता हूँ 2.2, तो 2 फार्मूले के साथ वैल्यू के साथ लिख देता हूँ 2 cos अल्फा साइन बीटा, यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 cos अल्फा साइन बीटा, सॉरी 2 साइन अल्फा, यहाँ पर करेक्शन कर लें इस क्वेश्चन में भी, बल्कि क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दोबारा करा देता हूँ, बजाय इसमें करेक्शन करते हैं, इसमें करेक्शन से आप कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, क्या लिखता हूँ इसको 2 लिख लेता हूँ, साथ में 2 और साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 टू द 4 था ना साइन, अब मैंने आपको अल्फा कैसे जज करेंगे, u प्लस v वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो मीन अल्फा ही है, और u माइनस v सब्ट्रैक्शन मीन दैट लेसर हो रही वैल्यू बीटा है, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये वाला 2 तो इंटैक्ट रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूला क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है u प्लस v अल्फा बाई 2, ये अल्फा लिखा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है u माइनस v बाई 2। आगे प्लस 2 cos साइन अल्फा लिखा, cos बीटा लिखा, तो कौन सा साइन आएगा, सम का साइन आएगा। अब फिर लिखेंगे साइन अल्फा, अल्फा लिखूँगा u प्लस v बाई 2, माइनस का साइन डालूंगा और एक छोटी ब्रैकेट डाल दूंगा, माइनस साइन आगे चलना भी है, फिर u माइनस
v डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक। u माइनस वी बाई 2 फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू होगी 2 साइन, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा। वैल्यू होगी u प्लस v प्लस u माइनस v, और आगे प्लस का साइन है, ठीक। यहाँ पर साइन, यहाँ पे भी एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम फिर से 2 आ रहा है। u प्लस v माइनस साइन चलेगा तो वैल्यू क्या होगी, माइनस u एंड नेगेटिव नेगेटिव प्लस v, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फर्दर आगे चलते हैं और बड़ी ब्रैकेट भी लगा के रखें, इस 2 को इंटैक्ट रखते हैं। आगे साइन क्या वैल्यू कटेगी, प्लस वी, माइनस वी से कट गया u प्लस u, कितनी u हो जाएंगे, दैट इज 2u बाई 2 प्लस यहाँ पर कौन सी वैल्यू कटेगी, प्लस u, माइनस u से काटेगा तो v प्लस v, कितने v हो जाएंगे, साइन 2v बाय 2, ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है 2, तो लिखा रहने देता हूँ। एंगल के अंदर कटिंग हो सकती है, याद रखें एंगल के अंदर, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, जस्ट साइन u। एंगल के अंदर 2 से कट जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, जस्ट साइन v। तो इस तरह से पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। उम्मीद है पार्ट आपको अच्छे समझ आएगा। फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना होगी तो आप उसके बदले कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 10 के बाद आते हैं पार्ट नंबर 11 पर। पार्ट नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 11 को देखें, 2 cos 2u प्लस 2v, सेम यही पार्ट है, दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं लेकिन डबल टाइम है, 2u प्लस 2v ऐड हो रहे हैं और ये माइनस हो रहे हैं। तो 2 cos अल्फ़ा, तो ये cos अल्फ़ा साइन बीटा है, तो इस दफ़ा cos अल्फ़ा के साथ है और साइन के साथ क्या है, बीटा। तो कौन सा फार्मूला होगा, अब ठीक है बिल्कुल फार्मूला लिखा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा की जगह लेते हैं 2u प्लस 2v बाई 2 प्लस 2u माइनस 2v बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा किया माइनस साइन, क्योंकि cos अल्फ़ा है और साइन बीटा है हमारा फार्मूला, ठीक। उसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या है 2u माइनस 2v, आपको ताकि वाज़ेह नजर आए 2v और बाय में 2 और साथ में ब्रैकेट डाली क्योंकि माइनस साइन आगे मूव करेगा। अब साइन इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 2 आएगा, 2u प्लस 2v प्लस साइन है तो आगे वाले साइन चेंज नहीं होती, 2u माइनस 2v रहेगा बाय 2 माइनस साइन, इधर भी एलसीएम लेते तो एलसीएम 2 ही आएगा, 2u प्लस 2v ही रहेगा, अलबत्ता माइनस साइन चलेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2u और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2v वैल्यू हो जाएगी, ये 2v। अब आगे देखिए यहाँ क्या कटिंग हो रही है, 2u लिखा है प्लस 2u 4u हो जाएगा, 2v माइनस 2v से कैंसिल आउट हो गया बाय 2 माइनस साइन, यहाँ पर क्या वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस 2u प्लस 2u से कैंसिल 2v प्लस 2v दैट इज 4v बाई 2। अब देखिए एंगल के अंदर कटिंग हो सकती है, एंगल के अंदर हम कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 2 4 एंड 2 1 2 2 2 4, तो साइन 2u माइनस साइन 2v हमारे पास आखिरी आंसर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 11 के 11 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 8.3 हमने स्टार्ट कर ली है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएंगे। सिर्फ बेसिक 4 फार्मूले अभी आपने याद रखने, अगर वो याद हुए तो आप कभी भी प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें मसला है तो फिर आपको हमेशा इनमें कन्फ्यूजन रहेगा। और अल्फ़ा बीटा को अलग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ग्रेटर एंगल आपका अल्फ़ा होगा, जो लेसर वैल्यू होगी वो आपका हमेशा क्या होगा, बीटा होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। फिर कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो जैसे आपको हमेशा कहता हूँ आप कमेंट करके उसके मतलब पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।